हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक पांडा वेब और मैं हूं आपका दोस्त राना। दोस्तों, अभी मैं हूं ओखला बर्ड सेंचुरी मेट्रो स्टेशन पे, जो पड़ता है आपको मैजेंटा लाइन में। मैजेंटा लाइन से आपको अगर नोएडा के आगे की ओर जाना होगा सेक्टर 62, तो आप यहां से मैजेंटा लाइन से फिर आपको आगे चल कर के ब्लू लाइन लेना होगा, जो आपको पड़ेगा बोटानिकल गार्डन में। आपको ब्लू लाइन मिल जाएगा, वहाँ से आप अन्य जगह पे जा सकते हैं। तो अभी मैं एंटर कर रहा हूँ सबसे पहले ओखला बर्ड सेंचुरी मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 से। और यहाँ से एंटर करने के बाद सबसे पहले हमें लेना होता है टिकट लेने के बाद हमें चेकिंग करवानी होती है। चेकिंग करवाने के बाद आप एंटर कर जाते हो सीधा प्लेटफॉर्म की ओर। मैजेंटा लाइन से आप सीधा जनकपुरी उत्तम नगर साइड जा सकते हो, और यहीं से आप अगर मैजेंटा लाइन लेके ब्लू लाइन की तरफ जाना चाहेंगे बोटानिकल गार्डन की तरफ, तो वहाँ भी आपको ब्लू लाइन को कनेक्ट करता है। तो इस तरीके से भी आप जा सकते हो। तो यहाँ पे देखिए कि मशीन लगी हुई है टिकट लेने के लिए। आप मशीन के थ्रू भी यहाँ से टिकट ले सकते हैं, काफ़ी ईजी होता है। बस आपको यहाँ पे आपको स्टेशन कोड डालना होता है और जो पैसे होते हैं वो डालना होता है, और आपको आपका टिकट मिल जाता है। यहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन लग जाती है नोएडा से दिल्ली जाने के लिए। शाम के टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा लाइन लग जाती है। तो चलिए, हमने टिकट तो नहीं लिया क्योंकि मेरे पास कार्ड था, तो कार्ड यहाँ पे आपको टच करना होता है। टच करने के बाद जैसे गेट खुलेगा और उसके बाद आप प्लेटफॉर्म एरिया में आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बोटानिकल गार्डन की ओर अगर जाना है तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर आपको जाना होगा, लेकिन हमें जाना है यहाँ से जनकपुरी ओर, तो वो पड़ेगा प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ पे देखिए कि रूट मैप, हर एक मेट्रो स्टेशन पे आपको ये रूट मैप मिल जाता है। रूट मैप में यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जनकपुरी पश्चिम की ओर जाता है, और आपको यहाँ पे येलो लाइन से कनेक्ट होना है तो हौस खास में आपको इंटरचेंज करना होगा। कालका जी मंदिर में भी आपको यहाँ पे चेंज करने का मिल जाता है, और फिर बोटानिकल गार्डन में आपको यहाँ पे ब्लू लाइन मिलता है। तो चलिए जल्दी से पहुँचते हैं प्लेटफॉर्म के पास। यहाँ पे मेट्रो आने वाली है, और यहाँ पे देखिए कि जब आप यहाँ पे ओखला बर्ड सेंचुरी पे आएंगे तो ये सुपरनोवा की बिल्डिंग बनी हुई है। काफ़ी शानदार बिल्डिंग, काफ़ी दूर से ही आपको दिख जाएगी। जब आप नोएडा एंटर करने वाले होंगे तो ये बिल्डिंग आपको दिखेगी, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है। तो हमारी मेट्रो आने का यहाँ पे अनाउंस हो चुका था, तब तक मैं आपको यहाँ पे बोर्ड में दिखा देता हूँ। कृष्णा पार्क एक्सटेंशन की ओर ये जाती है, और यहाँ पे प्रॉपर दिया हुआ है कि कालिंदी कुंज ओखला विहार कौन सा नेक्स्ट स्टॉपेज है, कहाँ से आप इंटरचेंज कर सकते हो, येलो लाइन कहाँ से मिलेगी आपको, फिर ब्लू लाइन कहाँ से मिलेगी, वॉलेट लाइन कहाँ से मिलेगी, ये सारा कुछ देखिए प्लेटफॉर्म पे ही दिया होता है। तो अगर आपको आइडिया नहीं है तो प्लेटफॉर्म आने के बाद भी आप यहाँ से देख के पता कर सकते हैं। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, सारा चीज़ यहाँ पर लिखा होता है, बस आपको पढ़ना आना चाहिए। तो हमारी मेट्रो तो नहीं आई है, बगल वाली मेट्रो आ गई है जो जा रही है बोटानिकल गार्डन की ओर। और इतने में हमारी भी मेट्रो आने का अनाउंस हो गया है, और हमारी मेट्रो अब प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। इस मेट्रो में एक अच्छी चीज़ है कि आपको जो व्यू मिलेगा दोस्तों, काफ़ी शानदार व्यू मिलेगा आपको इस मेट्रो में। शाम का टाइम है तो शाम के टाइम में अभी इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ऑफिस आवर्स खत्म होने का टाइम आएगा 6-7 बजे, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है दिल्ली की साइड जाने के लिए। तो अभी तो इतनी भीड़ नहीं है, लेकिन जैसे जैसे टाइम होगा काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। देखिए अभी ये मेट्रो में ज़्यादा लोग यहाँ पे नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ये दिल्ली की ओर एंटर करेगी काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। दिल्ली में मेट्रो की सर्विस काफ़ी अच्छी है, आपको हर 1-2 मिनट के बाद मेट्रो मिल जाएगी। और ये मैजेंटा लाइन है, मैजेंटा लाइन में आपको आगे की साइड और पीछे की साइड दोनों साइड इस तरीके से ओपन मिलेगा। तो आप ट्रैवल करते टाइम पे इस तरीके से बाहर का नज़ारा देख सकते हैं, और काफ़ी आपको मज़ा आएगा इसमें ट्रैवल करने के टाइम में। आगे की साइड ओनली फॉर लेडीज़ है, और जो बैक साइड का है पीछे की साइड के कोच में आप इस तरीके से ट्रैवल कर सकते हैं। तो चलिए, हम लोग अब यहाँ से मेट्रो निकल चुकी है, और कुछ ही देर में यमुना पुल क्रॉस करने के बाद ये पहुँच जाएगी ओखला, और ओखला के कालिंदी कुंज के बाद जामिया होते हुए फिर हम लोग पहुँचेंगे चिराग दिल्ली। मुझे जहाँ पे उतरना है वो उतरना है चिराग दिल्ली मैजेंटा लाइन पे। वहाँ पे उतर के फिर मुझे अपने घर की साइड में जाना है। और ये रहा अपना सुपरनोवा का टावर, इसी के पास में HCL है, जो कि मेरा पहला ऑफिस था यहाँ पे। अब मैंने HCL रिज़ाइन करके दूसरे ऑफिस में ज्वाइन कर लिया है। तो आज मैं मेट्रो से ट्रैवल कर रहा था, पहले मुझे HCL में कैब मिलती थी, अब यहाँ पे मुझे मेट्रो से या फिर बाइक से ट्रैवल करना होता है दोस्तों। तो ये है दिल्ली का मेट्रो। अगर आपको मेट्रो से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, कौन से रूट में आपको ट्रैवल करना है, कैसे करना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। मेट्रो की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, और इसे अब दिल्ली की
जान कहा जाता है, क्योंकि आपको कहीं पे भी जाना आपको मेट्रो अवेलेबल मिल जाएगा। कोई भी ट्रैफिक का झंझट नहीं, कोई भी इस तरीके का झंझट नहीं, आप आराम से मेट्रो में ट्रैवल कर सकते हैं। तो मेरा स्टॉपेज आ गया है चिराग दिल्ली मैजेंटा लाइन। अब मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा। बाहर निकलने के लिए अलग अलग गेट बने होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस और निकलना है। अगर आप सही से यहाँ पे देख के ना निकलें तो आप उल्टी और निकल जाएंगे। यहाँ पे देखिए गेट नंबर 3, 4, 5 इस तरीके से यहाँ पे हर जगह बना होता है कि कौन सा गेट किधर को निकलेगा। तो आपको जिस साइड भी निकलना है आप उधर निकल सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपना कार्ड लगाया, जो भी अमाउंट यहाँ पे ट्रैवल का लगा वो डिडक्ट हुआ और ये कार्ड लगा के मैं बाहर निकल गया। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कानपुर कानपुर कानपुर